नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है मुद्दाखरम का और आज मुद्दाखरम में चर्चा होगी उस मुद्दे की जो इस वक्त सबके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है, खासकर उन पार्टियों के लिए जिनके लिए मुसलमान वोट बैंक बेहद जरूरी था। क्योंकि बीएमसी का चुनाव जिस तरह से हुआ, महाराष्ट्र लोकल बॉडीज का चुनाव जिस तरह से हुआ और जो फैसला निकलकर सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। और वो फैसला ऐसा था जिसमें ओवैसी की पार्टी हो वो भी बहुत ज्यादा सीटों पर यानी 126 सीटों के सीटों पर नजर आई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस्लाम पार्टी जो है वहां की वो भी परचम लहराती हुई नजर आई है। तो सवाल ऐसे में यह है कि जो पार्टियां बात करती थी कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो वो उनके क्या वो खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में ये मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा फर्क यानी डिफरेंस पैदा कर सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय एक एक करके हम करा देते हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम जो है पीस पार्टी के हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मिथिलेश राय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ राघवेंद्र दुबे एसपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मुद्दा इस वक्त यही गर्म है कि बीएमसी का चुनाव जो है वो होता हुआ नजर आया और बीएमसी चुनाव में एक तरफा बीजेपी की तरफ जो जीत है वो मिलती हुई नजर आई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ये रहा कि जो मुस्लिम वोट बैंक था उसने ये डिसाइड कर लिया कि असदुद्दीन ओवैसी ही उनके नेता होंगे और इस्लाम पार्टी पर जबरदस्त जो है वोटिंग की गई है। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी मुस्लिम का वोट बिहार में भी लिए हैं और बीएमसी चुनाव में तो लिए ही हैं। क्षेत्रीय पार्टी अब उभर के आ रही है। चिंता की बात है या नहीं? चिंता की जरूर बात है बीजेपी के लिए और सबके लिए भी है। और भी सबके या बीजेपी के लिए? फिलहाल तो बीजेपी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी आपको टेंशन नहीं होने वाली? देखिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। मुसलमान को भी अपनी क्या उसको चुनना है क्या नहीं चुनना है उसको अधिकार है। लेकिन न मीडिया को और न किसी पार्टी को इसमें अपना एंगल नहीं देखना चाहिए कि चलिए कि मुस्लिम एंगल तो आप लोग देख रहे थे सर। नहीं, हमने तो नहीं देखा। नहीं, आप लोग हमेशा बात करते हैं। देखिए, हमारे लिए सारे जो जातियां हैं हम सबको लेकर के चलते हैं। अभी आप कह रहे थे कि नहीं और पार्टियां मुसलमान की बात करती हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? आपको अबू आसमी के साथ क्या हुआ सर? सुन लीजिए, बताइए। आपको क्या लगता है क्या बीजेपी को मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। संविधान ने उसको भी अधिकार दिया। आप सभी जातियों की जब बात करेंगे सारे आप बात क्या करते हैं? ये तो आरोप लग रहा है ना, ये तो आरोप लग रहा है ना कि आप लोग जो सिर्फ बात ही किए, काम तो कुछ किया नहीं। नहीं, आरोप तो हम भी आप पे लगा सकते हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं सत्ता से। तो फिर सवाल पूछ दिया, तीखा सवाल पूछ दिया इसलिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं सर, आते वापस आते आप पे आते आप पर। आप बताइए, आप देख रहे जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई और कहीं ना कहीं मुस्लिमों की बात करते हुए जिस तरह से बिहार की अगर बात की जाए, बिहार में जो फैक्टर देखने को मिला, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा रोल उसमें निभाते हुए नजर आए। और उसके बाद से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, वहां पर लोकल जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, वो जो रिजल्ट सामने आया उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर इस्लाम पार्टी हो, दोनों को ही बम्पर वोट मिले हैं और एक बड़ी पार्टी की तरह उभरते वहां पर नजर आई है। आपने देखा होगा किस तरीके से मुस्लिम समाज का शोषण करा जाता था, मुस्लिम समाज की वोट ली जाती थी। और मुस्लिम समाज से वोट तो लेते थे मुस्लिम समाज की, लेकिन उनसे दरी बहुत बिछवाते थे। यानी कि दरी बिछाएगा मुसलमान लेकिन सिंहासन की बात नहीं करेगा। आपने बिहार का जिक्र करा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार का जिक्र करा। देखिए वहां पर जो AIMIM ने, देखिए मैं प्रवक्ता नहीं हूं उस पार्टी का, लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही तो मांगी थी। मैं आपको बता दूं कि अगर महाभारत का जिक्र आप उठा लें, पांडवों ने सिर्फ और सिर्फ 5 ही गांव मांगे थे, लेकिन कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए। तो वहां क्या हुआ, कौरवों का किस तरीके से शासन जो खत्म हो गया। उसी तरीके से जिस तरीके से महागठबंधन से AIMIM ने 6 सीटें मांगी थी, उन्होंने नहीं दी, तो उसी तरीके से बिहार की जनता ने वहां पर उनको जो उम्मीद थी महागठबंधन को वो खत्म कर दिया और वहां पर एक NDA की सरकार बन गई है और AIMIM के भी वहां पर कैंडिडेट निकल के आए। और रही बात बीएमसी में पीस पार्टी भी लड़ी। देखिए मुस्लिम पार्टियां लड़ रही हैं, अब ये जनता जनार्दन तय करेगी कि किसको वोट देना किसको नहीं। लेकिन अगर ये कह देना कि भी सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को या इस्लाम पार्टी को या अदर पार्टी को, पीस पार्टी को भी बहुत वोट मिला वहां पर। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अब वो दिन लद गए
कि आप मुस्लिम की वोट लेंगे लेकिन हिस्सेदारी नहीं देंगे। अब हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए और इंशाल्लाह हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और जिस तरीके का माहौल आज, किससे मांग रहे हैं हिस्सेदारी? देखिए अब भाई हिस्सेदारी तो, नाम लीजिए सर, खुल के नाम लीजिए। हाँ देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो देश को आगे लेकर चलने वाली है और साथ में मुसलमान को लेकर चलने वाली है और पीस पार्टी को साथ अलायंस करने वाली है, तो देखिए हम उसके साथ जुड़ कर चलेंगे। और देखिए पीस पार्टी जो है देश की मुख्य धारा से जुड़ी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी अगर अलायंस के लिए कहती है उससे अलायंस करेंगे, बसपा अगर अलायंस की बात करती है उनसे करेंगे, कांग्रेस से अलायंस की बात करती है उनसे बात करेंगे। देखिए हमारी विचारधारा सिर्फ एक है कि हर घर के अंदर रोजगार हो और जो हमारी महिला है, महिला कौन देगा रोजगार? कौन देगा? कौन देगा सर रोजगार? जो पार्टी झूठ बोल रही हो, बीजेपी की, जिसने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 11 साल हो गए, अब तो 12 साल हो गए, 24 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। बताइए सर। सर रोजगार तो मिल ही रहा है। हाँ। अब रोजगार के लिए हर दरवाजे पे उसकी सूचना थोड़ी दी जाएगी। हाँ। आप अगर रोजगार के देखेंगे, हमारे जो मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हवाई बातें बता दीजिए ना उनको, वो तो मांग रहे हैं, अभी तो मुझे लगता है कि जिस विषय पे भी वो, जिस मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं, हाँ। वो तो हवाई बात हो रही है। हाँ। रोजगार दे रहे हैं। ये टेंशन वाली बात नहीं है क्या कि जहाँ ज्यादा मुसलमान है वहाँ भाईजान जीत रहे हैं? आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं लग रहा? भाईजान को उससे ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। भाईजान को इससे कोई ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वहीं तक वो सिक्योर कर रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हाँ जी नाजिम जी बताइए, ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को बड़ा घमंड है अपनी जीत के ऊपर, बड़ा घमंड है। ये सोचे कि बस सदा ये ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जनता जनार्दन फैसला करेगी कि आने वाले वक्त में किसके साथ जाएगी। और रही बात ये कह रहे कि रोजगार दे रहे, भाई सार्वजनिक आंकड़ा पार कर दीजिए। आप कितने आपने रोजगार की बात करिए ना, बता दीजिए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था इन लोगों ने। अभी मेरे देखिए सपा के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा, 11 साल से ऊपर हो गए, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए लगभग, तो आप 1 करोड़ नौकरी का भी थोड़ा सा आंकड़ा दे दीजिए। और रही बात ये, इन्होंने क्या कहा था कि भारत को स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी। कितनी स्मार्ट सिटी भारत को इन्होंने दी है उसको भी बता देंगे। और इन्होंने कहा था कि रात के अंधेरे में महिला चलेगी तो सुरक्षित चलेगी। मेरठ में हमारी दलित बहन की हत्या हो गई, बिहार के अंदर ही ना परवीन की हत्या हो गई। बता दीजिए महिला कहाँ सुरक्षित है? लेकिन आप बात करते हैं कि रोजगार की, कि रोजगार दे रहे, तो वही तो हम पूछना चाहते हैं। जनता यही चाहती है। ओवैसी को अपना नेता चुन लिया हम लोगों ने। देखिए मेरा नेता डॉक्टर अयूब सर्जन साहब है, पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ। तो मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अयूब सर्जन साहब है। हाँ। और रही बात ये, देखिए ओवैसी साहब की अपनी विचारधारा है, पार्टी है, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं और देखिए उसी विचारधारा के साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से पीस पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं वो पीस पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कहना कि मुसलमानों का नेता सिर्फ एक है। देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं। हम नहीं कह रहे सर, ये तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। हाँ देखिए बदरुद्दीन अजमल साहब की भी पार्टी है। हाँ। देखिए वो भी एक राष्ट्रीय लीडर है। हाँ। तो उनको अनदेखा नहीं करा जा सकता। हाँ। और वो उसी तरीके से बहुत सारी मुस्लिम पार्टियां हैं। हाँ। तो मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब है। और आपको एक चीज बता दूं, 2018 का एक मैं चुनाव बता दूं, जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, हमने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के साथ लड़ा था और योगी जी की सीट खाली हुई थी। वहां पर हमने किस तरीके से भाजपा को धूल चटा दी थी, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर जवाब दे देंगे। ठीक है बताइए, धूल चटाई थी? धूल तो नहीं कहेंगे इसे। हाँ। हमारे मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अगर उनके पास चश्मा नहीं होगा तो अलग बात है। विकास भी दिख रहा होगा और आगे भी भविष्य भी दिख रहा होगा कि उनसे भविष्य है। मैं कहूंगा कि मोदी जी, मुसलमान क्यों जा रहे इधर उधर? मुसलमान 2% जो भी मुसलमान है वो तो कभी भी नहीं जाएंगे बीजेपी में। हाँ। वो तो कभी भी नहीं जाएंगे, ना पहले गए ना अभी गए हैं। हाँ। रही बात विकास की, रोजगार की, तो 60 साल में जो कांग्रेस ने किया, हाँ। अब उसने जितने गड्ढे करके गए, इतना आसान नहीं है कि एक ही बार में सारे रोजगार मिल जाएंगे। ठीक है। एसपी खुद को मुस्लिम वोटरों का दावेदार मानती है सर, लेकिन अब जो तस्वीर देखने को मिली है उसमें ओवैसी की जीत आपके लिए खतरे की घंटी क्यों नहीं है? हमारे में मुसलमान भी हैं, हमारे में हिंदू भी हैं।
हमारी जो भावना है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों कहते हैं, कौन देता है 80-20 का नारा? योगी जी 80-20 का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ये कपड़े देख करके पहचानते हैं, ये अली बजरंगबली की बात करते हैं। ओवैसी की जीत आपके लिए खतरे की घंटी है या नहीं? नहीं, हमारे लिए कोई खतरे घंटे के लड़े नहीं क्या? सब जगह लड़े। 37 सीट है हमारी उत्तर प्रदेश में। हाँ। सब लोग लड़े। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र हो कहीं भी हो, हाँ। हम लोग हमेशा मजबूत रहे हैं। हाँ। और मजबूत रहे क्योंकि हम सब अबू आजमी भी तो बात करते हैं। अबू आजमी क्यों नहीं बड़ा चेहरा हो पाए वहां पर? अबू आजमी हमारे विधायक हैं वहाँ, हमारे विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ओवैसी का निकाय चुनाव में क्या हुआ सर? चुनाव अभी वाले चुनाव में क्या हुआ? बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी किसी को बढ़त मिल जाती है और पार्टियां अपने लिए काम करती है। मैं कहता हूँ जो धर्म के अनुसार काम करते हैं, कोई भी हो, या तो वो हिंदू धर्म का नारा दे रहे हैं या मुस्लिम धर्म का नारा दे रहे हैं, कोई भी देश आप देख लो, वो देश बर्बाद हुआ, पतन की तरफ तो गया। यानी जो ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं वो देश को गर्त में डाल देंगे, आप ये मान रहे हैं? जो ये बड़ा आरोप नहीं लग रहा है क्या? ये बड़ा आरोप नहीं लग रहा है क्या? हाँ, देखिए बात जब यहाँ पे आती है ओवैसी साहब की, देखिए हम दिल से एक्सपेक्ट करते हैं। हमने उनके साथ 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था। और रही बात अभी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि भाजपा को कोई वोट नहीं देता, ये झूठ बोलते हैं। ये झूठ इसलिए बोलते वो ये कह रहे मुस्लिम वोट नहीं देते। हाँ, मैं वही बात कहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि मुस्लिम समाज की वोट हम लोगों को मिलती है। और बिहार के अंदर तो मुस्लिम समाज ने भर भर कर भाजपा और एनडीए को दिया था। और जबकि भाजपा ने कभी एक कैंडिडेट घोषित नहीं करा था बिहार के चुनाव में, और ना इन्होंने लोकसभा में करा। लेकिन नीतीश जी के वहां चुनाव में वहां पे एनडीए को वोट मिला, लेकिन ये कहते हैं हमें वोट नहीं मिला। तो मैं वही तो इनसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं ने भी आपको वोट दिया, मुस्लिम समाज के हर नागरिक ने आपको वोट दिया, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की वोट तो ली, लेकिन कभी हिस्सेदारी की बात नहीं करी। बताइए, ये भी बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। भाई ने बताया कि भाई मुसलमानों ने चढ़ बढ़ कर दिया, महिलाओं ने दिया बिहार में। तो अगर मोदी जी की कार्य और उनकी जो विकास का काम है वो अच्छा नहीं हुआ तो वोट किस पर दिए हैं? वो उनके कार्य पे ही तो दिए होंगे, उनके विकास पे ही तो दिए होंगे। रोड बना है, बिजली आ रही है, अपना उजला योजना आ रही है, अपना गैस सिलेंडर आ रही है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? है आपको घर घर अनाज मिल रही है, राशन मिल रही है, आप लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा पर अपना, हर चीज पर अपना बिहार में भी बढ़ोतरी हुई है। तो विकास तो सबसे ज्यादा बिहार में भी दिए हैं, मोदी केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो महिलाएं दी ही होगी तो विकास पे दी होगी। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी ये उसके रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर देश की 80 करोड़ जनता और 85 करोड़ जनता अगर लाइन में लग करके राशन ले रही है 5 किलो, तो आप इसको क्या समझते हैं? रोजगार मिल रहा है? ये बेरोजगार की चरम सीमा है। कोई व्यक्ति लाइन में लग करके 5 किलो राशन के लिए लाइन में नहीं लगना चाहता, लेकिन जब मजबूरी होती है, जब गरीबी होती है, तब जाकर के आदमी वहां लगता है जाकर के। ये सरकार की है। अगर ये कहते हैं ना विकास हुआ, आप नोएडा में बता दिए, एक बिल्डिंग बताओ। हमारे साथ तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मुमताज आलम साहब का भी स्वागत किया जाए। बहुत देर से आए सर, लेकिन सोच रहा हूँ दुरुस्त आए होंगे। और जो बीएमसी चुनाव के रिजल्ट जो सामने आए उसके बाद मन तो बहुत गदगद हुआ होगा आपका। नहीं, किस बात पे गदगद हुआ? ओवैसी साहब जिस तरह से उनकी पार्टी ने काम किया वहां पर, और बढ़ चढ़कर उनको निकाय लोकल बॉडीज में उनको इस तरह से लोगों ने जिताया। इस्लाम जो है, जो पार्टी वहां पर उनको जिताते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो आरोप समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, वो यही लगा रही है कि इसका फायदा जो है बीजेपी को मिले और लंबे अंतराल से वो जीतते हुए नजर आई है। देखिए, ये सब बीजेपी की साजिश है। वो चाहती है कि देश जो है वो हिंदू मुस्लिम वाले में बढ़ जाए। ओवैसी का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि जैसे अब मुस्लिम जो है वो मुसलमानों की पार्टी चुन रहा है, हिंदू जो है वो बीजेपी की पार्टी चुन रहा है, बाकी अब कोई नहीं है। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, वो आप पार्टी की तरह लड़ी, और चूंकि औरंगाबाद जो अब नाम बदल गया है संभाजी महाराज, तो वहाँ पे पहले भी इम्तियाज जलील जीते थे। तो वहाँ पे अगर आ गई, कुछ जगहों पे और सीटें आ गई तो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी है, इतने दिन से मेहनत कर रही है। कई पार्टियां हैं जो मेहनत करती हैं, कई बार जीतती हैं। मतलब आप ये नैरेटिव, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाला जो बीजेपी शुरू कर रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो यही है कि उनके जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा या मुस्लिम लोग ज्यादा है, उन्होंने तो पार्टी के आदमी को देखकर और इस्लाम ना देखकर उसके बाद से उन्होंने मुहर लगाई। कोई इस्लाम देख करके नहीं, लोकल बॉडी का चुनाव है। लेकिन बीजेपी क्या है, हर वक्त चुनाव के मूड में रहती है।
केंद्र में भी बैठी सरकार, तो ये तो अच्छी वो भी चीज हुई ना लोकल सर। बॉडी। अच्छी बात क्यों? बिल्कुल आप लोग बताएंगे, दर्शक हमारे साथ है, ये लोग बताएंगे, मैं आता हूँ, हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, दर्शकों का रुख करता आ रहा हूँ सर, आपके पास वापस आ रहा हूँ। आप लोग ये बताओ, अगर बीजेपी लगातार चुनाव मोड में एक्टिव है तो ये क्या खराबी है अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो? नहीं, कोई खराबी नहीं है इसमें। बहुत अच्छा काम है। हाँ, तो अच्छा है अपना। बीजेपी एक अच्छी चीज है। बताइए पहले से तैयारी करना गुनाह कैसे हो गया सर? नहीं, पहले से तैयारी नहीं, जैसे केंद्र की सरकार है, हाँ। केंद्र की सरकार, बेटे सुनो, ठीक है, आ रहा हूँ तुम्हारे पास आऊंगा। केंद्र की सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है कि केंद्र में क्या हो रहा है उस पे गौर करे, ठीक है। तो अब वो लोकल चुनाव तक जा रही है, अब प्रधानमंत्री भी जो है उसका श्रेय लेने के लिए तैयार हो गए कि साहब लोकल बॉडी का, कल के प्रधानी के चुनाव उसमें भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे भाई केंद्र में तुम क्या कर रहे हो, फॉरेन पॉलिसी में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आज जो सवाल बड़े बड़े उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के मामले में आप जो अमेरिका कह रहा है आप करते चले जा रहे हो, तो बताइए। वहाँ पे आप आइए, ठीक है, वहाँ पे आप आइए, जवाब ले लेते हैं। आप ठीक है, महाराष्ट्र में बताइए, करके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं करनी है, Actually क्या है प्रधानमंत्री आ जाते हैं वो लेने अपना। मनीष जी, मैं कह रहा हूँ कि जो है परीक्षा की तैयारी पहले से ही होती है, एकदम एग्जामिनेशन हॉल में जाने के टाइम में नहीं होती है। तो हम लोग हर चीज का रणनीति, में चुनाव लड़ने लगते हो और उधर बंगाल में घुसपैठिए घुसाते। बताइए। जो जिसके लिए बनाया गया आपको वो काम कीजिए ना। आपको केंद्र में अगर बनाया गया तो पहले आप केंद्र देखिए। जवाब दीजिए। समूचा तंत्र आपके चुनाव प्रक्रिया में ही नहीं लगती है। जो हमारी मेन बॉडी है, जो हमारे अलग अलग डिपार्ट है, अलग अलग प्रकोष्ठ है, मोर्चा है, मंडल है, उस स्तर पर काम होते जाता है। तो जिसका जो काम है वही करता है। हमारी जो है रणनीति, चाहे किसी भी पार्टी का रणनीति पहले से बनती है। हमारी ये है कि थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम होता है, तैयारी होती है वो ग्राउंड से होती है, जमीन से होती है। ठीक है, राघवेंद्र जी इनसे पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव के अगर मोड में रहते हैं तो आप ये बताइए जनता के लिए कब काम करते हैं, जनता के लिए टाइम क्यों निकालते हैं? जनता के लिए काम हुआ या नहीं? जनता के लिए काम हुआ या नहीं बताइए। जनता के लिए काम हुआ है? एक बार जोर से बताइए, जनता के लिए काम हुआ काम हुआ है? अब बताइए सर, अब तो सामने बोल रहे हैं ये लोग। सुन लीजिए, सामने से नहीं होता है, जो ग्राउंड पे होगा वो होगा। आप बताइए, ये सी नोएडा में खड़े हैं ना, एलिवेटेड जितना रोड है सब समाजवादी पार्टी ने बताए। सेक्टर 39 में जो मल्टी लेवल वो हॉस्पिटल बना है वो सपा ने बनाया। जितने अंडर पास है वो सपा ने बनाए। जो भी बताओ काम, नारी निकेतन बनाया, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनाया, क्रिकेट स्टेडियम बनाया, किसने बनाए? ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप नाम बताइए। जयेंद्र प्रसाद सिंह। नहीं, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं आप बताइए। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है उसने काम किया पहले से और बीजेपी ने काम ही नहीं किया है, इससे एग्री है क्या? नहीं करा काम, बीजेपी ने इतना काम किया किसी ने नहीं किया होगा। इतना कर दिया किसी ने नहीं किया होगा। गौ माता के लिए उसने क्या नहीं किया यार? तुम लोग क्या सोच रहे हो? सपा क्या थी मेरे अलावा बताओ, क्या थी? नौकरी घंटा दी, लाइन में लगे रहे 50 मेरे भाई बहुत सारे पीछे लाइन में खड़े होकर रह गए, पैसा चला गया, भाई को नौकरी नहीं मिली। बीजेपी में भाई लग के आया, 2 स्टार लेके। बीजेपी में क्या फिर से क्या बता रहे हैं? जो मेरा भाई सपा में नई नौकरी मिली वो बीजेपी मिली और 2 स्टार लेके आया। सपा में क्या मिला? ठीक है, आप हमारे रिश्तेदार भी नौकरी पाए अभी। बताइए, नौकरी मिली है, 2 स्टार मिला है, अब क्या चाहते हैं आप? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, एक करके मैं सब पे आता हूँ। मैं बहुत देर से के पास नहीं गया हूँ। प्रवक्ता यही बता दें, एक प्रवक्ता क्यों बताएगा आपको? जनता बता रही, जनता खड़ी बता रही, जनता बता रही। ठीक है, देखिए, मैं क्यों मिलूंगा? आप यहाँ आइए, मुझे ये बताइए, जनता यहाँ पर बैठी हुई तो जनता बता रही है, आप उससे पूछ रहे हैं। सर बताइए इसका, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जवाब देने के लिए आप बता दो। रघुविंदर जी, केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक मदद भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। दूसरी बात, हमारी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को क्या हुआ है, कितना दुरुस्त हुआ है, ये पूछने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कहें तो हमारे, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है
वो सब लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ बहन जी करा है 2007 से 2012। आप देख लीजिए, न बुलेट न बुलडोजर, लेकिन सारे माफिया जो है वो अंदर थे और प्रशासन थर थर कांपता था। ये था, इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आज मेरठ में क्या हुआ, वहाँ पे आप देखिए कि एक दलित माँ को एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते या नहीं सर? आप एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते या नहीं? रिपोर्ट है तो एनसीआरबी में आप महिलाओं पे आपने देखा है क्या है? एनसीआरबी NCR आप बताइए ना। महिला नंबर 1 नंबर पे हुआ, जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है। बताइए। आप जाकर के देखिए NCRB की ठीक है, रिपोर्ट आ रहा हूँ बहुत देर आता हूँ सर, आपका आता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे युवाओं के रोजगार की भी बात हुई और यहाँ पर राशन की भी बात हुई। भी देखिए, इन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करी और कहते कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते। भी काश ये 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार देते तो मैं दिल से सलाम इन लोगों को करता। इन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया। और रही बात, ये बार बार जो ये एक बात ही कह रहे, ये सिर्फ ये कह रहे कि देखिए भाई हमारे राज्य में हमारी जनता खुशहाल है, तो ये जनता खुशहाल कैसे, ये तो बता दीजिए भाई। 69,000 उर्दू शिक्षक आज भी अपनी बहाली को तरस रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी भी तो बातें होनी चाहिए। और जो रात के अंधेरे में ये कहते थे कि महिला सुरक्षित होकर चलेगी, भाई भारत का एक एनसीआरबी का भी डाटा उठा कर देख लीजिए, महिला कहाँ सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है। जवाब ले लेता हूँ, बताइए। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप हमारे पैर खींचोगे, काम में, सरकार के काम में बाधा डालोगे, आप खुद ही आप जो है कोई अतिक्रमण करवाओगे, तो सरकार जो है कोई जरूरी नहीं है, आपके भी साथ चाहिए उसमें। लेकिन आपने तो उसको उल्टा करना चाह रहे हैं ताकि सरकार बदनाम हो। रही बात की राशन की लाइन लगी, तो राशन के लिए तो इन्होंने फ्री राशन कर दिया, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। और दूसरी बात है रोजगार। रोजगार दीजिए, हम कहते हैं फ्री का राशन नहीं चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि फ्री बीज के चक्कर में जनता को ठगने की बात करते हैं। अभी कह रहे कि हमने 1 रुपया नहीं लिया, हमें, हमारी जनता को आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। जो आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात करी थी, राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी के लिए यही है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। दरवाजे के अंदर झूठों की एक मंडी थी और दरवाजे पे लिखा हुआ था सच बोलो। ये वो लोग हैं जो हर चीज में झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतने वादे किए थे, बताइए 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, बताइए एक स्मार्ट सिटी का नाम बताया कि फलानी जगह पे एक स्मार्ट सिटी बन गई है। 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, इन्होंने कहा बताइए 2 करोड़ नौकरी क्या 22 करोड़ नौकरी मिल गई है। इन्होंने ये कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है? यहाँ तक ये हुआ कि किसानों ने जब आंदोलन किया, 700 किसानों ने शहादत अपनी दे दी, लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाए। ये सरकार वही थी जो कह रही थी 15 अगस्त 2022 तक जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को मकान मिलेगा, मकान में नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा। लेकिन पूछिए इनको कहाँ मिले वो गैस कनेक्शन? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर दर्शकों के पास जाऊंगा। अभी गैस लाइन में किसी को लगाना पड़ रहा है सिलेंडर के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कह रहे थे कि जो है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारा रोजगार दिए, सूक्ष्म रोजगार भी दिए हैं, जो मिला भी है। जैसे योजना बताइए कौन सा रोजगार, कौन सी योजना के तहत दे रहे बताइए। अब महिलाओं का तो कई योजना सरकार ने दिए हैं। एक नाम बताइए। अभी तो ठीक है, नाम नहीं सोच पा रहे, हड़बड़ा गए। आप लोगों में से कोई सवाल लेना? हाँ ठीक है। बहुत कुछ मिला महिलाओं को, क्या नहीं मिला? घर मिला, गैस मिली, लाइट मिली, क्या नहीं मिला? और क्या चाहते हो? सपा ने क्या दिया मुझे बताओ, क्या दिया सपा ने? कुछ नहीं, साफ करके चली गई। बताओ, कुछ नहीं दिया भाई सपा ने, बताने को क्या? ठीक है, आ रहा हूँ। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। भाई साहब कह रहे हैं ना गोभी यहाँ ज्यादा होता है, तो गोभी यहाँ से ज्यादा जाता है। जो गाय का मांस है ना, यूपी से ही ज्यादा निर्यात होता है हर देशों में। ये जाकर पहले पता कीजिए, आपको हर चीज मिला नहीं यहाँ पे। यहाँ का क्राइम भी देखिए यहाँ पे, और क्राइम का भी देखिए। एक चीज मत देखिए कि तो यहाँ पे ये चीज मिला है, आपको नहीं मिला है। बहुत से गरीब तबके ना लोग अब भी दबे हुए हैं। ठाकुरवादी, जातिवादी आज भी ज्यादा हो गई है। पहले यूपी में जातिवादी नहीं थी, आज यूपी में ज्यादा। कौन कर रहा है? आप ठाकुर दलित पे देखिए, कौन कर रहा है? नाम लीजिए ना पार्टी का। नाम नहीं ले सकते। पार्टी का नाम क्यों? सब जुगाड़ से काम चल रहा है। नहीं, कैसे चल रहा है? पावर में कौन है? ठीक है, सवाल उठाएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। एक बात बताओ, अभी यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, एक अभी नया युवा है हमारा, जोश है शायद इसे, अभी जानकारी का अभाव है, अभी जानकारी का अभाव है, उत्तेजना में बह गई तो ये सरकार 11 साल से इस देश का सत्यानाश कर रही है। मतलब 2 साल से इस प्रदेश का आप ये कह रहे हैं, मैं यहाँ का किसान हूँ।
9 साल हो गए यहाँ पे योगी की सरकार को, 9 साल। किसानों ने कम से कम 9 साल में 7 साल से लगातार अथॉरिटी पर धरना देते रह गए, आज तक किसानों को प्लॉट नहीं मिले, जिसके ऊपर ये नोएडा बसा है। आप जिस पार्क में खड़े हैं, ये यहाँ के किसानों की जमीन है जो नोएडा प्राधिकरण ने एक्वायर करी, उस पर आज पार्क है और ये फैक्ट्री बन रही है। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे, जितनी ये उद्योग लगे हुए हैं, किसानों को प्लॉट नहीं मिले। अच्छा एक बात बताइए, ओवैसी जो जीते हैं उससे किसी का चुनावी गणित बिगड़ेगा नहीं? क्यों बिगड़ेगा? अगले ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा, हर किसी को अधिकार लड़ने का, भारत के संविधान में हर एक को अधिकार है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या दूसरी समाजवादी पार्टी, सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए, उत्तेजित हो गए आप, सवाल सुनिए। आपके सवाल से पहले मुझे बताया, मैं बता रहा हूं, अगर वो लोग जो मुस्लिमों की बात करती जो पार्टियां, उनको ना चुनकर ओवैसी को चुना गया है, तो ये तो संदेश साफ हो गया ना कि हमारी बात करने वाले ये लोग। वो तो देश के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, लेकिन दे क्या रहे? मुझे बता दो, मुस्लिम समुदाय को दिया क्या है मोदी जी ने? वो भी बात करते हैं। ठीक है, बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे। हर एक व्यक्ति को एक एक चीजें मिल रही है, लेकिन इन्होंने भाई साहब ने बता रहे हैं जो कि दिया क्या है। अगर दिया नहीं है, देश को क्या दिया है? रोड दिया है, बिजली दिया है, रोजगार भी दिया है। ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार किया है। अब टैक्स के बिना सरकार, कोई भी सरकार नहीं चलेगी। टैक्स तो हर सरकार को देना होता है, सरकार कहाँ चलेगी? दूसरी बात है कि इन्होंने विकास को सर्किट देखते हैं, और विकास के लिए अब इनको स्पेशल, इनके पास एक अलग से, इनके पास एक हमारे प्रतिनिधि जाएगा बताने के लिए। इनको दिख रहा होगा कि विकास हो रहा है, सुरक्षा पे भी हो रहा है, हर चीज पे हो रहा है, विदेश मुद्दे पे भी हो रही है। लेकिन एक एक चीज को सबको जानकारी है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब इनको तो जो है, इनको तो हाँ ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूँ। तो पूरी गणित जो आपने बताई वो ठीक है, बहुत अच्छे फैक्ट्स आपने रखे, लेकिन मुस्लिम वोट अब मजहब के नाम पर नहीं बल्कि सियासी सौदेबाजी के नाम पर एकजुट हो रहा है, ऐसा लग रहा है? नहीं, सियासी सौदेबाजी नहीं। और ये आप देखिए कि मुसलमान हर वक्त किया जा रहा है, और तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती हैं या हड़बड़ा जाती हैं बीजेपी की कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम की ज्यादा बात। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ मुस्लिमों की बात क्या सिर्फ बीजेपी करती, और कोई सरकार और कोई पार्टी नहीं करती क्या? नहीं, बात करना अच्छा है, उस पे सियासत करना गलत है। कौन कर रहा है? यही तो सवाल है आज का चर्चा में, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो जानना चाह रहा हूँ। बीजेपी के किसी भी तर्जुमान को लाइए, वो हर 30 सेकंड में एक बार या तो पाकिस्तान बोलेगा या तो मुसलमान बोलेगा, बगैर इसके उनका काम ही नहीं चल रहा है। तो ये जो राजनीति है ना, ये ठीक नहीं। अब ओवैसी जीत गए तो काहे परेशानी है भाई? वहां पे आप देखिए, उनके इम्तियाज जलील भी जीते थे, मेंबर पार्लियामेंट बने थे, दूसरी बार हार गए 24 में, 19 में जीते। नहीं, बी टीम वाला जो काम है वो तो कर दिया ना, ये तो आरोप लग ही रहा है ना। ये तो कहा ही जाता ना कि ओवैसी साहब बी टीम वाला काम करते हैं। बी टीम कह के, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, ये बी टीम करके ना ये अपना काम खराब करती हैं। इन तमाम पार्टियों को चाहिए कि अपने गरेबान में झांक के देखें कि हमारी कमी कहाँ है। अगर आप किसी के बारे में नहीं बोलोगे, ठीक है, भर के वोट आपको देगा, और उसके मसाइल पे आप नहीं बोलोगे, कन्नी काटोगे, तो दूसरी की तरफ वो चला जाएगा। जब ओवैसी साहब बोलते हैं, देखिए अभी भी मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी खुल के बोलते हैं, वजह चाहे जो डर नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है। तो हिजाब वाली पीएम नहीं, हिजाब वाली पीएम तो बकवास था, उसको हम नहीं मानते हैं हिजाब वाली पीएम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या असंवैधानिक बात है ये? अगर हिजाब वाली, और हिजाब वाली ये तो नहीं कहा MIM की ये हिजाब वाली होगी, हो सकता है कि कल के बीजेपी में कोई हिजाब वाली बन जाए, क्योंकि मोदी जी तो बहुत मेहरबान है ना मुस्लिमों पे। 3 तलाक में वो कर दिया, और माइनॉरिटी विंग भी है, तो हो सकता है कि कल कोई उनको लगे कि साहब हमें कुछ साधना है तो हिजाब वाली को PM बना दे। तो इसलिए मान नहीं रहा, वो हंस रहे, देख लीजिए। ऐसा नहीं है। भाई साहब ने जो कहा है, ये भी बता दूं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए हिंदुस्तान के में की बात ही नहीं कर रहे हो, और यहाँ की हवा, हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका अधिकार है। नहीं कर रहे हो। PM हमारे बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। आपके PM अगर बाहर नहीं जाएंगे तो आपका विकास कैसे होगा, ये बताएं। आपके विकास के लिए तो हर जगह जाना होगा। बाहर से हमें कितनी इंडस्ट्री आ गई, आप बताइए। हमारे ऊपर टैरिफ लगता जा रहा है, हमारी विदेश नीति जो है वो गड़बड़ाई जा रही है। राघवेंद्र जी कुछ कह रहा है। देखिए, वास्को ड गामा बनने से कोई अगर
देश का विकास हो जाए तो कोई भी घूमने निकल जाएगा। आप ये बताइए कि आप इतने देशों में गए, आपने सारी देशों की यात्राएं कर ली, लेकिन ये बताइए उसका हल क्या निकला? क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट आया? कौन कौन सी कंपनी आई? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो आपका घूमने निरर्थक है। आप केवल आपकी निजी यात्रा रही है। विदेश मंत्री का आपने काम जरूर खत्म कर दिया है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, अब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आया। जहाँ तक अभी की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात करके नैरेटिव कौन फैलाते हैं? हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान वो है जिसमें सभी धर्म आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। आप लोग को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। आप लोग का MY समीकरण कुछ नहीं आप लोगों के लिए। सबके लिए हम हिंदू का भी वोट चाहते हैं। हम तो आप कहिए ना कि आप भी तो बात करते हैं। आप एक पार्टी अरे यही तो करते हैं। 80-20 का नारा हमने दिया क्या? अली बजरंगबली का नारा हमने दिया? नहीं दिया ना। ये लोग देते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कैसे एक धर्म को गाली दे सकता है? कैसे एक धर्म के लिए इंगित कर सकता है? अगर वो कर रहा है तो संविधान की वो बेइज्जती कर रहा है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। जब तक ये पूरे देश में अमन चैन सामाजिकता और सद्भाव नहीं रहेगा तो देश टूटने का काम करेगा। ठीक है, सवाल जनता की तरफ से सवाल ले लेते हैं। एक चीज, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान। क्या बात बोलिए, इस पे ताली तो बजनी चाहिए। इस पे ताली बजनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और मैं बात रहा हूँ, बताइए। क्या होगा? मैं तमीज में नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, नहीं लड़ना नहीं है, इस तरह से लड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए ये गुस्सा है, ये गुस्सा आप कैसे करेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि ठीक है। कौन ताली बजाएगी, कौन ताली नहीं बजाएगी, ये जनता डिसाइड करेगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं और बी टीम सी टीम कोई नहीं है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी जो है उनको बी टीम कह दिया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो अभी रिपोर्ट आई उसमें तीसरी जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है वो BSP है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को भी, समाजवादी पार्टी को भी इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके वो बात करनी चाहिए जो देश के लिए हो, और पोलराइजेशन की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। देश के लिए सोचना चाहिए, सबको लेकर के चलना चाहिए, और यही जो है देश के लिए भला होगा। ये जो हिंदू मुस्लिम, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत पुरानी पार्टी, अगर देखा जाए तो बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है, लेकिन क्या देश में हो गए? असदुद्दीन ओवैसी मेहनत कर रहे हैं। किसी के लिए खतरा हो सकता है क्या? किसी भी पार्टी के लिए? देखिए ऐसा है, खतरा महसूस कर सकते हैं जो लोग, मसलन ममता बनर्जी, अब उनको लग रहा है कि अगर बंगाल में वो आएंगे। अब आप आ गए, मैं वहीं आना चाह रहा था, बंगाल वाले पे। मैं देखिए ऐसा है, तो उनको अगर ये लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से, ठीक है, तो इससे पहले उनको कांग्रेस से डर लग रहा था, उससे पहले CPI CPM से डर लग रहा था जिसने 33 साल, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे वहां से चुनाव, और उनको लड़ना भी चाहिए। अब आपने अगर काम किया है माइनॉरिटी के लिए तो आप बताइए, आप ले आइए। ठीक है, आप जो है ये थोड़ी रिएक्शन ले लेते हैं, एक लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं, और मुझे लगता है कि एक आध लोग जो हमारे मतलब जो लोग हैं उनसे समझते हैं। एक जो रिजल्ट आता है BMC चुनाव का, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकल बॉडीज का, नगर निकाय का चुनाव होता है, उसमें बीजेपी जीतती है, लेकिन दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी है उनकी पार्टी को भी बहुत अच्छे से जीती हुई नजर आती है, बड़ी संख्या में जीती हुई नजर आती है। तो ऐसे में हम समझना चाह रहे हैं, जो पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, जो अगर वो जो मुस्लिमों की बात करते थे, क्या वो मुस्लिम ये जान चुके हैं कि अब उनके लिए ये पार्टियां बात नहीं करें, उनके असली नेता असदुद्दीन ओवैसी है? ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी काम करता है ना नेता, काम करे वो बेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते गलत है, कोई भी गलत है। जो काम कर रहे हैं ना वो सब हमें बेस्ट है। जो काम कर रहा है वो बेस्ट है। आपके जो काम कर रहा है वो बेस्ट है। आपकी नजर में कौन काम कर रहा है? आपकी नजर में? देखिए आपको बताएं, मेट्रो लाने का काम चाहे नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, दिल्ली तक मेट्रो गई, कानपुर में, लखनऊ में, सब जगह। बताइए गोरखपुर में क्या मुख्यमंत्री जी वहाँ मेट्रो लाने का काम कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि काम करने वाला, चाहे पुलिस मुख्यालय बनाना हो काम हो, चाहे विधान सभा का भवन बनाने का काम हो, चाहे इतना सुंदर गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम हो, चाहे हमने यहाँ आप नोएडा में देखिए जो भी काम हुआ है, जो भी काम, इनको एक बता दो, एक काम बताइए। चुनौती मिली आपको, बताना पड़ेगा सर। बीजेपी ने केंद्र सरकार ने सारा जो फंड दिया है बीजेपी का ही फंड है। फीता काटने ना काटने से मतलब नहीं है। अभी भी आप जो भी रोड बन रहा है, जहां भी बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सभी चल रहे हैं, मुस्लिम भी चल रहे हैं। कोविड के टाइम में सरकार ने जो भी दवाइयां दी, सारे राहत दी,
उसमें सभी मुसलमानों को भी हुआ था, राहत मिला था। ठीक है, ये चिंता वाली बात नहीं है। आप लोग को नहीं लगता कि जो मुस्लिमों की बात करते थे वो अब मुस्लिमों ने अपने नेता को पहचाना, ओवैसी साहब को पहचाना, क्योंकि बिहार किसी से नहीं छिपा और उसके बाद महाराष्ट्र भी किसी से नहीं छिपा और अगला नंबर बंगाल का है। बंगाल में भी मुझे लगता है कि जो बिहार में जो स्थिति थी अभी जीत का बीजेपी का, बंगाल में भी वही स्थिति रहेगी। बीजेपी पूरी बहुमत से जीतेगी वहाँ। ओवैसी साहब के जो आपको मदद मिली बी टीम की तरह जो आरोप लग रहा वो भी वहाँ पे वो फैक्टर काम करेगा क्या? हम तो बी टीम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपनी मुस्लिम की बात करते हैं। वो तो मुस्लिम की ही बात करते हैं, सिर्फ हिंदू की तो बात ही नहीं करते हैं। वो तो ये भी नहीं कहते हैं कि मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए। लेकिन जय भीम का नारा नहीं लगाते, वो जय भीम का नारा लगाते और टिकट भी देते हैं। आप देखिए तमाम जो और दूसरी कास्ट के लोग हैं उनको भी वो टिकट देते हैं। इस तरीके की बात ठीक नहीं है। एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, जो कट्टरपंथी वाला जो आरोप लगता है कि ये कट्टरपंथी सोच है और उस तरह से ओवैसी साहब बोलते हैं, किस तरह की बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इस तरह की बयानबाजी, क्या इस तरह की मानसिकता को देखकर कुछ खास लोग या कुछ जो समुदाय है वो इस वजह से वोट देती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक बार उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और उसके बाद उन पे कार्रवाई भी हुई, तो वो सब अब बार बार उसको बीजेपी दोहराती है, बार बार उसको सामने लाती है। वो कहीं कुछ नहीं है। और जहाँ पे गलती देखिए लोगों से भी हो जाती है, जैसे आरजेडी ने जो तेजस्वी यादव थे बिहार में उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया, तो वो मैसेज जो है बहुत गलत गया मुसलमानों में कि अगर कोई मुसलमान की बात करे तो आप उसे एक्सट्रीमिस्ट कह दोगे, क्यों कह दोगे? हाँ, तो इस तरह की जबान कम से कम जो अपोजिशन में लोग हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे तमाम पार्टियां हैं, भाई आप बताइए क्या एक पार्टी, क्या हजारों पार्टियां इस देश में हैं, उसमें एक पार्टी एमआईएम भी है, तो इसलिए उसको एक पार्टी के तौर पे लिया जाए। और वो भी सिर्फ मुस्लिम को टिकट थोड़ी देते हैं, और लोगों को देते हैं, लेकिन उसमें उनको संभावनाएं ज्यादा दिखते हैं। आप तेलंगाना में देखिए सिर्फ 9 सीट पे तो लड़ते हैं। अगर वाकई इतने भारी लीडर हो तो पूरे तेलंगाना में अपने उम्मीदवार उतारें, लेकिन उनको अपनी हैसियत का पता है, तो इसलिए इसको उस तरीके से न देखा जाए। और देखिए, जहां तक बी टीम सी टीम, मैं फिर ये कहूंगा कि इस तरह का ब्लेम करना ये बंद करके तमाम पार्टियों को चाहिए कि अपने काम पे फोकस करें और सबको लेकर के साथ चलें। ये डेमोक्रेसी, ठीक है, काम पर फोकस करना है, एमवाई समीकरण नहीं देखना है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, यही बीजेपी वाले लोग किसके खिलाफ प्लान बनाएंगे? बीजेपी या ओवैसी के खिलाफ? सुनिए, देखिए ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। अरे सर, ओवैसी कोई फैक्टर नहीं। बीएमसी चुनाव में तो देख ही रहे, बिहार चुनाव में आपने देख ही लिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा ही होगा, तब कहीं आपको चोट नहीं लगेगी क्या? उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो लोग कह रहे थे ना कि 5 सीट नहीं आएंगी, 37 सीट हम नंबर 1 पर आ गए। जो बीजेपी को बहुत दम था ना, अहंकार था, उनको दूसरे नंबर पर पहुंचाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने किया। और आप बता रहे हैं 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया कर देगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। न युवाओं को रोजगार मिला, ना अच्छे अस्पताल बने, ना सड़क बनी। बताइए कोई हो तो बताइए। हिजाब वाली पीएम का दाव जो चला गया वो काम कर गया क्या? हाँ, देखिए हिजाब वाली जो पीएम की बात करें, देखिए वो किसी भी पार्टी से हो सकती है। भाई ओवैसी साहब ने नाम तो नहीं लिया कि भाई वो पीस पार्टी की तरफ से होगी या एआईएमएम की तरफ से होगी या कांग्रेस की तरफ से होगी, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ, भाई भाजपा भी पीएम बना सकती है हिजाब वाले को। और रही बात, देखिए पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी है, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन मैं आपको 1941 की एक बात बता देता हूँ, जहां पर एक हिंदू सभा एक फार्म भरवा रही थी और सबसे कह रही थी कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो, वहीं पर जिन्ना फार्म में नाम करवा रहा था कि आप मुस्लिम हो। एक तरफ हिंदू लिखवाया जा रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम। तो अगर ये दोनों अगर सिर्फ और सिर्फ भारतीय लिखवाते तो देश का कभी बंटवारा नहीं होता। तो आज वही तो पॉलिसी देश के अंदर चल रही है कि हिंदू समाज को हिंदू समाज से जोड़ो और मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज से जोड़ो। कौन कर रहा है ये सब? देखिए, पीस पार्टी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ जो मिलजुल कर अलग सब एक साथ है। आपको क्यों लग रहा है कि अलग अलग है? हाँ, देखिए, जब यहाँ पर अगर एक पार्टी के बारे में बार बार उसको कहा जाए कि ये बी टीम का काम कर रही है, भाई लोकतांत्रिक मुल्क है, हर पार्टी के नुमाइंदों को लड़ने का अधिकार
अधिकार है। अगर वो जीत गए हैं तो क्या उनको बी टीम कहकर उनको शर्मसार करने की जो बात करी जा रही है बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक मुल्क में हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब वो चुनावी प्रक्रिया से जीत के आता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, ना कि उसको बी टीम बताना चाहिए। ये गलत है। बी टीम कहकर यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो बिहार के चुनाव में भी एक्सट्रीमिस्ट कहा गया था। जहां दाढ़ी टोपी वाले देखेंगे तो आप एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा कि आपने एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहा तो इधर उधर देखना चालू कर दिया। तो वहीं की सम्मानित जनता ने उनको किस तरीके से बिहार के अंदर हराया ये पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलता है, और पीस पार्टी तो हमेशा यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलजुल कर रहे, और जो तोड़ने की बात करता है तो उसके खिलाफ हम सब खड़े हुए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। अब इधर से सवाल ले लेते हैं, अगर कोई एक आध सवाल हो आप लोगों में। सर सवाल ये है कि 11 साल 12 साल होने को हैं, मोदी जी से हम ये उम्मीद करेंगे कि 2-2 करोड़ अब तक ना दिए पीछे। अभी आने वाले समय करीब अभी 3-3.5 साल की सरकार है, 29 में चुनाव होगा। चलो जो गलती कर दी पब्लिक देख भी रही है कि आपने 22 करोड़ तना दिए, लेकिन आने वाले समय में 2-2 करोड़ अब तक दे दो आगे को युवान ने, या इन पे बस वही पकौड़े तलवाओगे, उसे जो रोजगार में गिनोगे। तो आने वाले समय में जो इनका 29 तक का कार्यकाल है, कम से कम अब अपने कैयोड घोषणा पत्र को लागू करें, किसानों को उनकी जमीन का हक दें, किसानों को उनके प्लॉट दें, क्योंकि सरकार में वो बैठे, अन्यथा सरकार में आने वाला समय अच्छा नहीं है। अपने आप ही जो है ये आपको इसका जवाब आपको देना पड़ेगा सर। किसानों के हित की बात सरकार कर रही है, किसानों को भी राशि मिल रही है और किसान की हर बात को सुनी जा रही है, ये भी बात है। रही बात कि अब बोले हैं कि देश के लिए सब मुसलमान भी होना चाहिए, तो देश के लिए तो यही लोग आतंक फैला रहे हैं, देश को पता नहीं कहाँ फेंकना चाह रहे हैं। ये देश के लिए क्या सोच रहे हैं, इनका सोच कर पार्टी में है वो आतंकी है क्या? कितने आतंकी हिंदू मिले हैं, कितने आतंकी हिंदू मिले हैं? एक भी बता दे कि हिंदू आतंकी मिले हैं। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट हुआ है, उसमें बता दे कोई भी एक हिंदू। एक आध अपवाद हो सकते, लेकिन एक की वजह से पूरे कौम पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता है सर। इस तरह से मुझे तो लगता है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। खैर, अगर मुस्लिम वोट बैंक की हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर हर पार्टी कोशिश करती है कि वो उनके पाले में रहे। अब बंगाल में जो है वो चुनाव होना है, ऐसे में ममता बनर्जी को देखा जाए तो हमेशा मुस्लिमों की बात करती, लेकिन अब वो हिंदुओं की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो साफ है ना कि राजनीति की जा रही है। लेकिन ओवैसी को लेकर एक सोच साफ है कि सबने पार्टी ने बात की, लेकिन ओवैसी जो है उनकी खुलकर बात करते, इसलिए हम ओवैसी को ही चुनेंगे। नहीं, देखिए ओवैसी को चुनेंगे कहाँ से ये लग गया। अगर 114 सीटें आ गई महाराष्ट्र में और मुख्तलिफ उसमें भाई 2500 के करीब कुल अगर मान लें नगर निगम वाले में, उसमें अगर 114 सीटें आ गई तो इतना हाहाकार करने की क्या जरूरत है। वैसी ठीक है, लोकल चुनाव है, लोकल में जिसने जो काम किया होगा उस हिसाब से होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि लहर चल रही है वैसी की इस वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है वो जीते हैं, जो 35 जीता है उसको भी मुबारकबाद, जो 114 जीता है उसको भी मुबारकबाद। जो तो ये पार्टियों के टेंशन के लिए बात नहीं है क्या? किसके लिए? क्या पार्टी जो समाजवादी पार्टी बात करती है, बीजेपी बात करती है, कांग्रेस बात करती है, या इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए? नहीं, इनके लिए देखिए ऐसा है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ये किसी के लिए चिंता की बात नहीं। चिंता की बात सिर्फ ये है कि इंडिया गठबंधन जैसे बना था, तो अगर मजबूती से वो रहता, वो क्यों टूटा, क्यों बिखरा, इस पे गौर करना चाहिए। बजाय ये कि वैसी क्या कर रहे हैं, इस पे गौर करने के बजाय इन तमाम पार्टियों को कि हमने जो गठबंधन बनाया था वो गठबंधन जो है कायम क्यों नहीं रहा, क्यों पीडीए को हम इंडिया गठबंधन बजाय पीडीए की हम बात करने पे मजबूर हुए। इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। जब ये पार्टियां इन चीजों पे गौर करेंगी तब वो गठबंधन कामयाब होगा। वैसी जवाब ले लेते हैं सर, गठबंधन कामयाब आपको करना है तो इस पर बात करनी होगी। देखिए कॉमन फोरम होता है, वहाँ अलग बात होती है। जब गठबंधन होता है, जहाँ तक बात पार्टी की होती है, पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, ये इंडिया गठबंधन ने नारा नहीं दिया, ये पार्टी का अपना वो है। और पार्टी ने कई बार माननीय अखिलेश जी ने उसको डिफाइन भी किया किस तरीके से, और हम सब लोगों को जोड़ के चल भी रहे हैं। और जब अखिलेश जी की सरकार थी तो विकास की जो गति बनी थी, चाहे वो छात्रों को 17-18 लाख है हमने लैपटॉप देने का काम किया जो अभी भी काम आ रहे हैं, वही योगी जी ने जब इसका वादा किया था लेकिन नहीं मिला, किसी को मोबाइल भी नहीं मिल पाया। तो बात यह है कि अगर आप वादा करते हैं चुनावी दौर में, अगर कोई वादा कर रहे हैं तो अब तो आपके पास चैलेंज दो हो गए ना, एक तरफ बीजेपी को रोकना, एक तरफ ओवैसी साहब को रोकना। नहीं, मेरे लिए क्योंकि ओवैसी साहब यूपी तो आएंगे ही। सुनिए,
पहले भी यूपी में थे, आगे भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। 2500 सीटों में 100 सीट मिल गई है, वो उनको दे दिया, तो कोई इतना बड़ा थोड़ी वो हो गया, हंगामा बताइए थोड़ी सर, हो गया। टेंशन वाली बात नहीं है क्या? नहीं, उतना भी टेंशन वाली बात नहीं है। और बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश में वो कामयाब नहीं होंगे आगामी चुनाव में। क्यों बीजेपी के लिए काम कर रहे हो वैसी साहब इसलिए? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और ये तो अपोजिशन कह रहा है, आप क्यों कहेंगे? तो ओपोजिशन तो कुछ भी कर सकता है, उसको हम स्वीकार तो नहीं करेंगे। वो तो बहुत कुछ कहती है, तो हम सारी चीज तो मान नहीं लेंगे। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में आके बीजेपी के लिए वो उतना भी हमारे उनसे नुकसान नहीं होगी। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बीजेपी बंगाल में चुनाव होगा, बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से आ रही है। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो आ रही है बहन जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस बार बहन जी आ रही हैं और उसका नारा तो घर के ही मसले नहीं सॉल्व हो रहे ना सर? घर का कौन सा मसला है? चाचा भतीजा वाला जो सिस्टम चल रहा था, आप नाराज हो गई भतीजे से, फिर आप बुला लिया। नहीं, कोई नाराज नहीं, वो बताने के लिए कि हम उसूली हैं। अगर घर का भी कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसे भी बाहर बिठा देंगे। हमारे यहाँ कोई मुरव्वत नहीं, चाहे जमीन का एक कार्यकर्ता हो और चाहे हमारा भतीजा हो, अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसको हम बाहर बिठा देंगे, ये उनका कहना है। अब चूंकि 2012 से 2017 अखिलेश को सत्ता की राजनीति करना चाह रही मुस्लिम वोट बैंक, डर से बाहर निकलकर। नहीं, सत्ता की राजनीति कौन नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि मुसलमान की तरफ सब अट्रैक्ट क्यों होते हैं, कभी आपने गौर किया? उसकी वजह यह है क्योंकि मुस्लिम की अपनी लीडरशिप नहीं है। जिसकी लीडरशिप नहीं होती उसको लगता है अब तो क्लियर हो गई ना सर, इसीलिए तो यही तो मुद्दा गरम है, यही तो मुद्दा गरम है कि लीडरशिप की तो बात थी कि अब तक सारी पार्टियों ने जो है मुस्लिम्स की बात की, लेकिन ओवैसी साहब आए तो अब उन पर जो है मुहर लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ओवैसी साहब को भी आना चाहिए, लेकिन कई बार हमने कहा ना गलती होती है। मसलन बिहार में जैसे अगर वो कह रहे थे कि हमें गठबंधन में शामिल करो, तो इनको शामिल करना चाहिए। ये जो दूर बटाने की बात है ये गलत है। अच्छा सवाल पूछा आपने, इंडी गठबंधन पे ही एक सवाल है और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि सीमांचल में प्यार तो मिला ही ओवैसी साहब को। देखिए सुन लीजिए, सबसे पहले तो आप पत्रकार हैं, तो आपको इंडी की जगह इंडिया गठबंधन है, ठीक है ना? ऐसे अगर बीजेपी को बोलेंगे आप, बोलेंगे? नहीं, मैं किसी से नहीं रहता सर, मैं बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो बीजेपी गठबंधन बोलता मैं। गठबंधन नहीं तो आपके कहने से थोड़ी ना मैं सारे काम कर दूंगा, मैं आपके कहने से कर दूंगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये होता है। ये मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, इस बौखलाहट का मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे समझता हूँ। मेरे से बोलने से कोई मतलब नहीं आपका, कोई नहीं, ये ट्रोलर ने आपको जवाब दिया, जनता ने आपको जवाब दिया कि जनता ने क्या किया। ठीक है सर, आप मुझे बताइए ना, इंडी गठबंधन पर सवाल कहीं ना कहीं है ना कि सीमांचल में अगर ओवैसी को प्यार मिला है तो उनको नहीं मिल पाया है, रख लेते गठबंधन में। तो मैं गोदी मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि जो गठबंधन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी उत्तर प्रदेश में सब आए, ताल ठोक के समाजवादी पार्टी लड़ी, उसके कार्यकर्ता इतने जुझारू हुए, संघर्ष है इस सत्ता के खिलाफ, जो सत्ता निरंकुश है, तानाशाह है और जो विकास कार्य नहीं करे, युवाओं को रोजगार नहीं दे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सड़कों में इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपको मौका नहीं मिला, इसीलिए मौका नहीं मिला। 37 सीट से आप सरकार बनाई आपने, सरकार नहीं बनाई। ठीक है सर, देखिए बौखलाहट क्या कहती है। यहाँ तो सिर्फ विकास जो होगा सफाई महोत्सव करा के विकास मिला था वहाँ, उसके अलावा तो कोई विकास। गोरखपुर महोत्सव अभी चल रहा है जिसमें अश्लील गाने पवन सिंह गा रहे हैं, सब में वायरल हो रहा, अयोध्या में भी यही हो रहा। बताइए नहीं, उतना खर्च नहीं हुआ होगा, ये सारी चीजें कहने की है। ये जो गोरखपुर महोत्सव हुआ है उतनी खर्च उसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि 2012-17 जो है अखिलेश को देखा, 17 से अभी तक योगी जी को देखा, अब 27 में बहन जी आ रही हैं। और बहन जी देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जन्मदिन के मौके पे बहन जी ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, हमारे साथ ओबीसी भी हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी हैं, हमारे साथ सब हैं। लिहाजा आप सबने देख लिया है। अगर बुलेट और बुलडोजर रोकना है और बयान बहादुरों को रोकना है और ट्वीट खेलने वालों को रोकना है और रील से निकलकर रियल में अगर आना है तो बहन जी को लाना है। बहन जी आ रही है, सारे लोग शामिल हो जाए और आप देखिए कि यूपी ठीक हो जाएगा, वरना यूपी इसी तरीके से लड़ता रहेगा। सोल्यूशन ठीक आ रहा हूँ आपके पास, इनके बाद आ रहा हूँ। हाँ देखिए, बिल्कुल मुमताज भाई ने बिल्कुल सही कहा। भाई हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए मैं तो कहता हूं कि 2027 के अंदर
हम समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस करेंगे, बसपा के साथ भी अलायंस करेंगे, कांग्रेस के साथ भी अलायंस करेंगे, क्योंकि हम लोग विकास पथ की तरफ चलने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास ना हो, तो उनको खुली चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर सरकार बदलने जा रही है। जनता ने मन बना लिया पूरी तरीके से, और पीस पार्टी इंशाल्लाह किंग मेकर की भूमिका निभाएगी 2027 के अंदर। और देखिए समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस करेगी, और जो ऐसे लोगों से अलायंस करेंगे जो गुस्सा जाहिर करते हैं, ऐसे लोगों से अलायंस करेंगे आप? हाँ, देखिए गुस्सा आना स्वाभाविक है हर किसी के लिए। अगर गुस्सा नहीं आता तो गुंडाई वाली भाषा बोलेंगे, उससे अलायंस करेंगे आप? अगर गुस्सा नहीं आता तो आज भी अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए रखते सर एक मिनट इधर आइए, ठीक है, ये जरूर मैंने गुंडे वाली भाषा आपके लिए नहीं कहा, मैंने ममता बनर्जी का जिक्र किया, टीएमसी। आप अपने आप क्यों ले गए? चोर की दाढ़ी में तिनका हो जाता है, यही होता है। देखिए तस्वीर साफ हो गई ना आपकी, गलत बात है। देखिए सर बताइए, बताइए। देखिए अगर गुस्सा नहीं आता मेरे भारत की आवाम पे, तो आज भी अंग्रेज भारत पे हुकूमत करते रहते। तो देखिए गुस्सा आया था मेरी जनता को, मेरे भाइयों को, तभी अंग्रेजों को खदेड़ दिया था देश से। और आज वही माहौल बन रहा है। जो लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करे, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ विकास की बात चल रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात चल रही है, रोजगार की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात चल रही है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा इंशाल्लाह 2027 के अंदर। यही हम लोग। ठीक है, अब आप कहिए, कुछ कह रहे थे। बसपा की बात अभी कर रहे थे कि बसपा का लोकसभा में 0 और विधानसभा में 1 है, उमाशंकर सिंह है, वो भी अपने दम पे ही है। क्योंकि इसकी नीतियां ऐसी रही कि अगर बड़े लोगों को सवाल लेके आ रहा हूँ, सवाल बहुत देर से मैंने क्या सवाल ले लेता हूँ। ठीक है सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से अक्सर करके कि जो मेरठ में कांड हुआ, वहाँ पर दलित बहन के साथ क्यों हुआ? हर जगह दलित क्यों ही प्रताड़ित होता है? दलित या रेप करने के लिए, रेप कराने के लिए वो पैदा हुए, या दलित कौम में पैदा होना ही गुनाह है? ठीक है, इसका जवाब पहले आप कंप्लीट कर ले, फिर आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अभी बसपा की बात कर रहे थे कि बसपा आने वाली है। अभी इतने साल से कोई भी बीजेपी के खिलाफ एक भी कोई बयान हो तो दिखा दें। अभी केवल जब लखनऊ में रैली करी बीजेपी ने, सुनिए, सत्ता ने बाकायदा बसों का इंतजाम किया, खाना का आरटीओ ने खाने का इंतजाम किया। अब इनको पूछ लिया क्यों आपको बसा दी गई, क्यों खाने के लिए पैसे दिए गए? तो ये अगर आप इस तरीके से सत्ता के साथ रह करके करना चाहते हैं तो आप जनता की आवाज कोई नहीं उठा रहे हैं। आप जनता, और टिकट आप किसको देंगे? जो सरमाएदार लोग हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना, बहन जी ने आज मणिकर्णिका वाले मामले में वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटाए जाने की खबर न केवल भारी चर्चाओं में है, बल्कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष और आक्रोश भी व्याप्त है। इस अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार को अपनी स्थिति, वो मैं समझ गया सर, पूरा आप पढ़ने जाएंगे बहुत समझ चले जाएगा। मुझे बस इतना बताइए, मुस्लिम समाज को नेता चाहिए या सिर्फ ऐसे चेहरे जो गुस्से की आवाज बने? नहीं, मुस्लिम समाज को नेता भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, और अच्छी सरकार चाहिए। जो ये काम करेगा मुस्लिम उसके साथ हमेशा रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, हाँ, आज एक टिकट ये नहीं देते। भाई मुसलमानों को आप टिकट क्यों नहीं देते हो? हाँ, ये कहते हैं मुस्लिम वोट नहीं देते। अच्छा, तो मुस्लिम वोट नहीं देते तो इनका जो माइनॉरिटी मोर्चा है, तो फिर नकवी माइनॉरिटी मोर्चा क्यों रखे हुए? नकवी साहब को, ये शाजिया इल्मी को, शहनवाज हुसैन को, शहजाद पूनावाला को, इस तरीके मुस्लिम वोटर आज किंग मेकर बन रहा है या मोहरा? किंग मेकर है या मोहरा? नहीं, देखिए किंग मेकर तो था, लेकिन इन लोगों ने मोहरा बना दिया। ये आज की बड़ी सच्चाई है। ये आरोप सब पर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मोहरा है ना किंग मेकर है। बस ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक, जैसे कांग्रेस में सिर्फ जैसे कांग्रेस में पहले थे वो जड़ काट दी इन लोगों का। अब इधर उधर और केंद्र में, भाई साहब का सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ, पहले अपराधी को पकड़ने के लिए सालों साल लग जाता था और सरकारों में। अब कोई भी अपराधी, कोई भी कांड हो रहा है, 24 घंटे में अपराधी सलाखों के पीछे रह रहे हैं। समय बहुत कम है, बहुत छोटा जल्दी से। कुलदीप सेंगर कहाँ पहुँचा दिए थे? चिन्मयानंद को कहाँ सलाखों में पहुँचा दिया था? वहीं धरना प्रदर्शन होता है। ठीक है सर। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ देश की सम्मानित जनता से कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ही हैं
सत्ता की चाबी के असली हकदार और आप अपने 2027 के अंदर अपनी वोट का जरूर प्रयोग करना, क्योंकि आप एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके हित की बात करेगी और इससे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करेगी। बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसी सरकार चुनिए जो आपके हित की बात करे, जो आपके विकास के लिए बात करे, और ऐसी सरकार के लिए आप लोग वोट दीजिए। फिलहाल मुत्ताखरम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।